हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी लोक साहित्य से 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि बुक के हैं, लेकिन सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इससे आपका टेस्ट भी लग जाएगा। और ये पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिद्धांत अनुसार लोक साहित्य कर अध्ययन करल बाद डॉक्टर सत्येंद्र पहेली के कई रूप में बाँट हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डॉक्टर सत्येंद्र पहेली यानी कि बुझावल को कितने भागों में बांटे हैं। तो अभी तक ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा। सही आंसर होगा 7। डॉक्टर सत्येंद्र 7, डॉक्टर सत्या 5, इसके अलावा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज 6। और एक बार सुन लीजिए, डॉक्टर सत्येंद्र 7, सत्या 5 और भुवनेश्वर अनुज 6। नागपुरी पहेली मनक अध्ययन कौन विद्वान गंभीरतापूर्वक कर है। तो नागपुरी पहेली मनक अध्ययन कौन विद्वान गंभीरतापूर्वक कर है, इसका आंसर दिया गया है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। हालांकि हमको कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं मिला है कि ये गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन किए हैं, लेकिन इसका सही आंसर है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। नागपुरी शब्द बुझवल केकर समानार्थी शब्द है के। तो नागपुरी शब्द बुझवल जो है, बुझवल, वह किसका समानार्थी शब्द है। तो पहेली कहते हैं इसको। ब्रह्मोदय, वेद में ब्रह्मोदय कहा गया है। प्रहेलिका भी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देवल सौवे। इसके अलावा संस्कृत में अंतरलिपिका और बाह्यलिपिका भी कहा गया है पहेली को। 32 बीचे एक पतई कौन तरह कर बुझवल है के। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये है क्या। तो 32 बीचे एक पतई ये है जीव को कहते हैं, जीव को कहते हैं। तो ये किस तरह से हो जाएगा, गतर काया संबंधी हो जाएगा, यानी कि शरीर से संबंधी। जात हिस तो जात हिस मोर कान के ऐठ राख, या इस तरह से भी ये बुझावल है। जात हिस तो जात हिस काले ऐठ राखा थिस। तो सही आंसर क्या होगा, पहले तो जानना होगा ये है क्या। तो ये क्या है, तो ये ताला है, ताला है। तो ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा घर गृहस्थी संबंधी में। अगला है काठ केरा कोठरी लोहा का ठोर आगे आगे बोकली पाछे पाछे लोर। पहली कर सही जवाब देवल में बताओ। तो ये सब हम करा चुके हैं लोक साहित्य का ही लेक्चर में, जिसमें पूरा बुझावल कराया था, उसमें ये बताया गया था। तो क्या हो जाएगा, ये हर और फार, यानी कि हल और फाल। सरगे नागिन खोता ढांसे भुई में अंडा बुझवल कर सही जवाब का हुई। इसको भी पढ़ाए हैं। क्या हो जाएगा, सरगे नागिन खोता भुई में अंडा, क्या होगा, ये महुआ हो जाएगा। सही आंसर होगा महुआ। कुछ दिन पहले ही इसको बताए थे। अगला प्रश्न है देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। जे लुगा किनेला से पिंधेला नहीं, जे पिंधेला से देखेला नहीं। जो कपड़ा खरीदता है वो पहनता नहीं है, और जो पहनता है वो देखता नहीं है। क्या हो जाएगा, ये मुर्दा हो जाएगा। आसान है। अगला प्रश्न है देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। ठिपी ठिपी गाय भांडा भांडा दूध, या भाड़ा भाड़ा दूध, क्या हो जाएगा, ये लोटनी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, लोटनी, यानी कि सरसों को लोटनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे देवल पहेली कर सही जवाब बताओ। तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा हाथी कर सूंड नवाब कर झंडा। ये सब बहुत आसान है, बहुत बार पढ़ाए हैं, टेस्ट सीरीज में भी ये सब दिए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दिया और बाती। सही आंसर होगा इसका दिया और बाती। मुहावरा कौन लोक साहित्यिक खंड में आवेला। तो मुहावरा, पहेली और कहावत ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रकीर्णन साहित्य। अगला प्रश्न है वाक्यांश का रूप में कौन लोक साहित्यिक विधा भाषा में अपन प्रभाव दिखाएला। तो वाक्य के अंश के रूप में कौन अपना प्रभाव दिखाता है। तो वाक्य का अंश कौन होता है, आपको पता है कि वाक्य का अंश होता है मुहावरा, और कहावत जो है एक पूर्ण वाक्य होता है, और मुहावरा एक वाक्य का अंश होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लोक सुभाषित कर भीतरे कौन भाग नहीं आवेला। तो इसका आंसर बताइए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। मुहावरा, मंत्र, लोकगाथा और बाल गीत। इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाषा में चमत्कार लाने ले केकर व्यवहार सुपट मानल जाएला। तो भाषा में चमत्कार लाता है, कौन लाता है, ये मुहावरा लाता है। ये सब प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मुहावरा शब्द कौन भाषा का शब्द है के। तो लोक साहित्य में हम पढ़ाए थे। तो मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। सही आंसर होगा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है परस्पर बातचीत और सवाल जवाब करने का अर्थ बोध कराने वाला।
अगला प्रश्न है, देवल मुहावरा कर सही माने का होवी? आँख में धूरा छिटे। आँख में धूरा यानी कि धूल छिटना, छिटे क्या हो जाएगा? धोखा खाए या धोखा देना भी रहेगा ऑप्शन में, तो वही सही होगा। आगे, देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ। कंठ फूटे। कंठ फूटे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, कंठ फूटे। हाँ, देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ। कंठ फूटे, तो कंठ फूटे यानी कि बेडराले, यानी कि अंदाजी बोलने लगता है। बहुत को क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, ज़्यादा बोलना, या बहुत जगह जवान होना भी मिलता है लिखा हुआ, जवान होना भी रहेगा ऑप्शन में, तो वही आंसर सही होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, जब एक समय आता है तो वह बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, उसी को बोलते हैं कंठ फूटे, यानी कि अब यह बड़ा हो गया। देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। अंडा पारे। अंडा पारे का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, काम कर जिनिस के जोगा के रखे, यानी कि काम का जो वस्तु है उसको क्या करना? जोगा के रखना, यानी कि उसको अच्छा से रखना, संयोज के रखना। इसके अलावा भी इसका और एक अर्थ मिलेगा आपको बुक में, कि कोई व्यक्ति या वस्तु है उसका बिना काम का हो जाना, उसको भी बोलते हैं अंडा पारे। देवल मुहावरा कर माने बताओ। अकील चरे जाए। अकील चरे जाए यानी कि अकल चरने गया था, तो क्या हो जाएगा? उचित समय में बुद्धि बढ़ाए, यानी कि उचित समय में बुद्धि बिगड़ जाना या काम ना आना, इस तरह से भी ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में थोड़ा चेंजिंग रहेगा, देखिएगा, अलग अलग राइटर के हिसाब से चेंज रहता है। देवल मुहावरा कर माने बताओ। अंधरा कर लौरी। अंधरा कर लौरी क्या हो जाएगा? गोटे का सहारा बने, किसी का सहारा बनना, या एकमात्र सहारा भी ऑप्शन में रहेगा। देखिएगा, एकमात्र सहारा भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो वही सही होगा। अगला प्रश्न है, देवल मुहावरा का अर्थ बताओ। उलू थुथु करे। उलू थुथु करे यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खूब बेइज्जत करे, किसी को खूब ज़्यादा बेइज्जत किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उलू थुथु करे। संत मनक वचन का रूप में लोक साहित्य कर कौन उपभाग के रखल जाए है? तो संत का वचन के रूप में लोक साहित्य का किस उपभाग को रखा गया है? तो यह हो जाएगा आपका कहावत। सही आंसर हो जाएगा इसका कहावत। अगला प्रश्न है, उपदेश देवे के लिए कौन लोक साहित्यिक भाग कर उपयोग करल जाएला? तो उपदेश देने के लिए कौन लोक साहित्यिक भाग का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका कहावत। सही आंसर इसका भी हो जाएगा कहावत। सुंदर उक्ति से संबंधित लोक साहित्य उपभाग के का कहल जाएला? सुंदर उक्ति या लोकोक्ति, जिसको कि संस्कृत में क्या कहते हैं? आभानक कहते हैं, प्रवाद कहते हैं, प्रायोवाद कहते हैं, इस तरह से इसका बहुत सा नाम आता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्लोकोक्ति का बात हो रहा है, तो सही आंसर होगा इसका आभानक। संस्कृत में आभानक भी कहते हैं। इसके अलावा प्रवाद, प्रायोवाद, इस तरह से नाम आता है, लोकोक्ति, ये सब नाम आता है। लोकोक्ति मनक जन्म कहाँ से मानल जाएला? तो सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा 2-3 सही लग रहा है। पुरखा मन से भी होगा, संस्कृति से भी होगा, ये दोनों हमको सही लग रहा है। बुक में ये दिया है संस्कृति से। कहावत का उपयोग कहाँ सुपट मानल जाएला? तो देखिए, कहावत का उपयोग कहाँ माना जाता है? सुपट यानी कि अच्छी तरीके से माना जाता है। कहाँ? ये माना जाता है किसी बात को समझाएक में, कोनो बात के समझाएक में। लेकिन और एक बात ध्यान में रखिएगा कि लोकोक्तियाँ जो है, जो कहावत है, वह गद्य एवं पद दोनों में ही उपलब्ध है। उपलब्धता पूछेगा तो दोनों में होगा, गद्य एवं पद दोनों में उपलब्ध रहता है यह कहावत। लेकिन यहाँ सुपट मानल जाएगा। उपयोग पूछा जा रहा है तो किसी बात को समझाने में। निरीक्षण और अनुभूति कर अभिव्यंजना कौन लोक सुभाषित भाग में बगरा देखल जाएला? तो हम लोग पढ़े हैं कि लोकोक्तियाँ अनुभूति के सागर हैं, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ अनुभूति शब्द मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? लोकोक्तियाँ यानी कि कहावत। सही आंसर हो जाएगा इसका लोकोक्तियाँ यानी कि कहावत। कबनैत कर विशेषता केकर में बगरा दिसेला? तो कबनैत यानी कि कहावत का विशेषता किस में ज़्यादा दिखता है?
तो लय चाहे गति में। सच्चाई और अनुभव कर तत्व से जुड़ल विशेषता केकर में देखल जाएला? तो सच्चाई और अनुभव का तत्व जो है किसमें जुड़ा हुआ विशेषता उसका दिखता है? तो ये हो जाएगा लोकोक्ति में, यानी कि कहावत में। अगला है घर फूटे तो गंवार लूटे, कैसन किस्म का लोकोक्ति है के? घर फूटे तो गंवार लूटे, पहले तो इसका अर्थ जानना होगा। तो इसका अर्थ होता है कि आपसी लड़ाई से दूसरों को फायदा होता है, कभी भी आपसी लड़ाई से दूसरों को ही फायदा होता है। तो ये किस तरह का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जीवन दर्शन संबंधी। सही आंसर हो जाएगा जीवन दर्शन संबंधी। देवल कहावत के उचित शब्द से पूरा करो। तो देवल कहावत को उचित शब्दों से पूरा करना है, तो क्या हो जाएगा? आव रे बर मुँह में पर, आव रे बर मुँह पर, ये कहावत है। क्या होता है इसका अर्थ? ये आलसी व्यक्ति या कामचोर आदमी के लिए ये कहावत कहा जाता है। आव रे बर, बर एक फल है, मुँह में पर यानी कि मुँह में आके गिरो, हम मेहनत नहीं करेंगे, सीधे मुँह में आओ। देवल लोकोक्ति में सुपट शब्द जोड़ू। तो इस लोकोक्ति को में शब्द जोड़ना है, क्या हो जाएगा? बरना है काना तरना है। क्या है? आंबा बरना है काना तरना है, ये सब पढ़ाए हैं। क्या हो जाएगा? आंबा बरना है काना तरना है। इसका अर्थ क्या होता है? किसी खूबसूरत चीज़ या दूसरों का चीज़ को देखकर लालच करना को क्या बोलते हैं? आंबा बरना है काना तरना है। आगे है देवल लोकोक्ति में सुपट शब्द जोड़ू। बोहाल खाली स्थान लांभा निधरे। क्या होता है? बोहाल कुकुर लांभा निधरे। क्या होगा? बोहाल कुकुर लांभा निधरे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुकुर। क्या अर्थ होता है? बेमतलब का तैयारी करना। इस तरह से ऑप्शन में रहेगा, इसका अर्थ दे देगा बेमतलब का तैयारी करना। देवल कहावत में सुपट शब्द जोड़ो। दादा कर भर से खाली स्थान कतारी। तो ये सब कहावत आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, आसान है। दादा के भर से क्या होगा? गुर कतारी। सही आंसर होगा इसका गुर, यानी कि दूसरों के भरोसे में रहना। और एक बात है, मार्केट से में बहुत सारा टेस्ट सीरीज आ गया है, तो आप टेस्ट सीरीज ले आते हैं, टेस्ट लगाते हैं, उसमें ऑप्शन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिससे क्या होता है आपका मार्क्स बहुत कम आ रहा है और आप लोग टेंशन में आ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। और टेस्ट सीरीज सब मार्केट में जो है वो सारा सही नहीं है, उसमें ऑप्शन में इतना मिला जुला ऑप्शन दे दिया है कि आंसर गलत हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और हम सबका कॉल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोगों का कॉल आता है और मैसेज आता है, तो अब पॉसिबल नहीं है कि सारे का जवाब दिया जा सके। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, अपना बेसिक को ठीक करते जाइए, ठीक करते जाइए और टेस्ट सीरीज देखिए, लेकिन उसमें जो सीखने का चीज़ है उसको सीख लीजिए और जो बेकार लग रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। देवल लोकोक्ति, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देवल लोकोक्ति के पूरा करूं, गुड़ खाए और खाली स्थान से परहेज। क्या हो जाएगा? गुड़ खाए और गुलगुल्ला से परहेज। ये बहुत आसान है कि कोई भी बताएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पाखंडी होना, दिखावा करना। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। गठे कटहर ओंठे तेल। क्या हो जाएगा? गठे कटहर यानी कि कटहल और होंठ में तेल। अभी कटहल कहाँ है? पेड़ में भी है, पेड़ में ही है, और होंठ में तेल लगा रहे हैं कि कटहल खाना है। तो क्या हो जाएगा? बे उम्मीद कर उम्मीद करे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बे उम्मीद कर उम्मीद करे। ऑप्शन में बहुत तरह से ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको इसका मूल जो है उसको जानना होगा। मतलब ऐसा चीज़ का उम्मीद करना जिसको प्राप्त करना मुश्किल है या जिसको प्राप्त किया नहीं जा सकता है, उसके बारे में ये कहावत कहा जाता है। अगला है देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। गोबरा कर गोर बेटा। गोबरा कर गोर बेटा। गोबरा क्या होता है? वो काला काला वो कीड़ा होता है बरसात के दिने में, गोबरा गोबरैला, जो हमेशा देखते होंगे ज़मीन में उल्टा ही रहता है, उसी को बोल रहा है। काला का सफ़ेद बेटा, कहने का अर्थ है कि बेवकूफ़ आदमी का समझदार संतान होना। बेवकूफ़ आदमी का समझदार संतान होना। अगला प्रश्न है देवल कहावत का पूरा करूं, क्या होगा? खाली स्थान शैतान का घर। तो बहुत आसान है, खाली दिमाग शैतान का घर होगा, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। देवल कहावत कर माने बताओ। गुहार ढुका के पोंछ काटे। गुहार ढुका के यानी कि अंदर ले जाके पोंछ काटना। तो क्या हो जाएगा? विश्वासघात करना।
विश्वासघात करना इसका आंसर होगा। अगला है गोल गोला साग मैया पेट भरोना, बुढ़वा भतार मैया दिन काटोना, प्रस्तुत संदर्भ कर संबंध बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खेल गीत है, ये खेल गीत है, सही आंसर होगा इसका खेल गीत। देवल लोकोक्ति के सुपट शब्द से पूरा करूं। गुनी मोरे गुण से, बैधा मोरे खाली स्थान क्या होगा, तो गुनी मोरे गुण से और बैधा मोरे तीर से, ये सब आपको याद होना चाहिए। लोकोक्ति एकदम जबान में एकदम याद हो जाना चाहिए। तो क्या होगा, गुनी मोरे गुण से, बैधा मोरे तीर से। कहने का अर्थ है गुनी आदमी अपना बुद्धि से काम लेता है। अगला है गुरु करू जाइन के पानी पीऊ छाइन के। क्या होगा, गुरु करू जाइन के पानी पीऊ छाइन के। सही आंसर हो जाएगा पानी। मैंने आंसर बता दिया पहले ही, सही आंसर होगा पानी। गुरु करू जाइन के पानी पीऊ छाइन के, यानी कि हमेशा गुणवान व्यक्ति से ही क्या करना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, या गुणवान व्यक्ति को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। देवल कहावत कर किस्म बताओ। गोटा खीरा खा के पेंदी के कहे तीता। क्या हो जाएगा, मतलब काम निकलने के बाद उसका दोष निकालना जो कहते हैं, किसी से काम। और एक इससे मिलता जुलता कहावत नहीं है कि पानी पीने के बाद जात पूछना, उसी तरह से ये कहावत भी है। क्या हो जाएगा, ये जीवन दर्शन संबंधी है। घन गहकी पातर मही कौन तरह का लोक सुभाषित से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, घन गहकी पातर मही, ये कहावत है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला हमरे कर भाषा में छंद कर सबसे बड़ विशेषता का में दिखेला। तो हम लोग के भाषा में छंद का सबसे बड़ा विशेषता दिखता है गावेक में। सही आंसर होगा इसका गावेक में। भाषा कर पारंपरिक आधार पर छंद मन केकर संग चलेला। छंद भी बहुत सारा बहुत जगह क्वेश्चन में दे देता है छंद सब, पता नहीं एग्जाम में पूछेगा कि नहीं, लेकिन जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है उसको याद करते जाना है। तो भाषा कर पारंपरिक आधार पर छंद मन केकर संग चलेला। तो छंद चलता है गीत और राग के संग। अगला प्रश्न, राग कर आधार पर हमरे देवल में से के नागपुरी छंद माना। ये प्रश्न में भी हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि झूमर लहसुआ दोनों है। आंसर दिया है इसका झूमर, लेकिन ये आंसर हमको सही नहीं लग रहा है, दोनों सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है डमकच राग में डम कर माने होएला। ये प्रश्न बहुत बार बताए हैं, टेस्ट सीरीज में भी दिए हैं। डमकच का अर्थ होता है डमरू, और डमकच में डम का अर्थ होता है डमरू, और कच का अर्थ होता है केस, यानी कि बाल। स्त्रियों का केस से वो कच शब्द बना है। केकर माध्यम से हमरे गीत राग छंद और ताल कर साथ जानकारी पाविला। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हो जाएगा डमकच। डमकच से क्या है, हम लोग क्या है, गीत राग छंद और ताल का एक साथ जानकारी मिलता है हम लोग को डमकच में। वैदिक छंद मनक विशेषता देवल में से केकर साथ बगरा जुड़ल है। तो वैदिक छंद जो है उसका विशेषता किससे जुड़ा हुआ है, तो काव्य रचना से। किससे जुड़ा हुआ है, काव्य रचना से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 50 समाप्त होता है। जो लोग टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अगर अच्छा टेस्ट लगाना चाहते हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बने और नया चीज़ सीखे, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए मेरा स्टडी प्री क्वेश्चन, और वहाँ से टेस्ट को खरीदिए और क्या करना है, टेस्ट को लगाना है। और जहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है उसको फिर से तैयार करना है और फिर अगला टेस्ट लगाना है। इस तरह से कीजिएगा तो आपका धीरे धीरे तैयारी हो जाएगा। परेशान नहीं होना। बहुत से लोग परेशान होकर कॉल कर रहे हैं कि सर, तो हम बता रहे हैं कि अभी जो आया है मार्केट में हम अभी तक देखे नहीं हैं। अभी जो शिवांगन का है वो टेस्ट सीरीज हम नहीं देखे हैं, उसको देखेंगे तो हम बताएंगे कि वो कैसा है। जहाँ तक उम्मीद है वो ठीक होगा, क्योंकि हम पहले जो भी पढ़ाए हैं वीरेंद्र कुमार जी का ही पढ़ाए हैं, और उनका जो क्वेश्चन है और लेवल है वो सब चीज़ ठीक है। बहुत सा मार्केट में बुक आ गया है एकदम ज़बरदस्ती का क्वेश्चन बनाने के लिए, एकदम ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना दिया है कि स्टूडेंट उलझ के रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, और हम क्वेश्चन में भी अपग्रेड कर रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि कम है क्वेश्चन, कम है क्वेश्चन। हम थोड़ा सा क्वेश्चन और उसमें बढ़ा रहे हैं, और एक साथ जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं सारे को मिल जाएगा। और जो लोग पेड PDF ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से PDF ग्रुप में भी जुड़ जाएँ और टेस्ट भी लगाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।